हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एक्टिविटी से शुरू करते हैं। पिछले पार्ट के अंदर सॉइल के फॉर्मेशन के कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, सनलाइट, रेनफॉल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, वो सब। नाउ आगे देखते हैं। टेक सम सॉइल एंड पुट इट इनटू अ बीकर कंटेनिंग वाटर। एक्टिविटी है ये। द वाटर शुड बी एटलीस्ट 5 times द अमाउंट ऑफ सॉइल टेकन. Stir the soil and water vigorously and allow the soil to settle down. Observe after some time. क्या करना है, एक बीकर के अंदर काफ़ी वाटर लेना है और उसके अंदर मिट्टी मिलानी है। फिर काफ़ी देर हिलाने के बाद में उसको छोड़ दो और मिट्टी को सेटल डाउन होने दो, तो मिट्टी की कुछ लेयर बन जाएंगी नीचे। इज द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द बीकर होमोजीनियस और हैव लेयर्स फॉर्म्ड? होमोजीनियस हो ही नहीं सकता। होमोजीनियस मिक्सर होता है जो कंप्लीटली डिजॉल्व होता है एक दूसरे के अंदर, यूनिफॉर्म होता है। लेकिन सॉइल के पार्टिकल यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ कुछ पार्टिकल तो बड़े होते हैं और कुछ पार्टिकल छोटे होते हैं, तो ये यूनिफॉर्म होमोजीनियस मिक्सर नहीं हो सकता, लेयर्स बन जाएगी। लेकिन इफ layers हैव फॉर्म्ड, हाउ इज वन लेयर डिफरेंट फ्रॉम अनदर? तो लेयर किस तरह से डिफरेंट है? बड़े पार्टिकल है, कुछ छोटे पार्टिकल है। इज देयर एनीथिंग फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर? हाँ बिल्कुल, जो बहुत हल्के पार्टिकल होते हैं या फिर ह्यूमस वगैरह है, कुछ पत्ती पेड़ पौधों के जो रिमेन्स वगैरह है, तो वो ऊपर की तरफ तैरते रहेंगे। डू यू थिंक सम सब्सटेंसेस वुड हैव डिजॉल्व इन वाटर? कुछ सॉल्ट वगैरह है, वो सॉइल के अंदर सब तरह के सब्सटेंस होते हैं, तो सॉल्ट्स और कुछ जो वाटर डिजॉल्वेबल या सॉल्युबल सब्सटेंसेस है वो उसके अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे। हम कैसे चेक करेंगे इन सबको? सॉल्युबल सब्सटेंस को जब गर्म करेंगे तब वापस जब वाटर को इवेपोरेट कर देंगे, जो बचेगा वो क्या होगा? सॉल्युबल होगा। एज यू हैव सीन, सॉइल इज अ मिक्सर. It contains small particle of rock. It also contains bits of decayed living organism which is called humus. तो जो सॉइल है वो अकेले कुछ किसी एक पार्टिकल से बनी हुई नहीं है, उसके अंदर कई तरह के पार्टिकल शामिल होते हैं। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं वो तो चट्टानों से टूट टूट के आए हुए हैं, और जो छोटे छोटे से पार्टिकल है वो क्या है? जो ह्यूमन बींग या लिविंग बींग्स का ह्यूमस है। ओके, रिमेन्स है, जिसको हम लोग ह्यूमंस बोलते हैं, ह्यूमस। इन एडिशन सॉइल ऑल्सो कंटेन वेरियस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ. सॉइल के अंदर इन रिमेन्स के अलावा जीव जंतु भी रहते हैं, लाइफ भी है, लेकिन वो कैसी है? माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही महीन बारीक, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं सॉइल के अंदर. Type of soil is decided by the average size of particle found in it, and the quality of the soil is decided by the amount of humus and the microscopic organism found in it. तो हम सॉइल को दो तरह से डिटरमाइन करेंगे। पहला तो क्वालिटी कैसी है, ठीक है, या फिर सॉइल कौन सी है। टाइप ऑफ सॉइल का पता कैसे करेंगे? सॉइल के पार्टिकल बड़े हैं या छोटे हैं, उस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ सॉइल इज डिसाइडेड बाय द साइज ऑफ पार्टिकल, और फिर डिसाइड करना है कि उस सॉइल की क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी को चेक करेंगे, तो क्वालिटी दो तरह से डिसाइड, उसके अंदर ह्यूमस है कि नहीं है, और उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, वो है कि नहीं है। अगर ये बहुत है, ह्यूमस भी है और माइक्रोस्कोपिक लाइफ भी है, तो अच्छी सॉइल है। अगर नहीं होंगे तो अच्छी सॉइल नहीं होगी। Humus is a major factor in deciding the soil structure because it causes the soil to become more porous and allow water and air to penetrate deep. The mineral nutrients that are found in a particular soil depend on the rock it was found from. तो soil की क्वालिटी डिफाइन करने के अंदर ह्यूमस एक मेजर फैक्टर है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर। क्योंकि ह्यूमस क्या करेगा? ह्यूमस सॉइल को पोरस फॉर्म में प्रोवाइड करेगा, पोरस प्रोवाइड करवाएगा, जिससे जो एयर और वाटर है वो आसानी से अंदर तक, डीप तक पहुंच सके। अब सॉइल के अंदर जो मिनरल और न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं
वो किस पे डिपेंडेंट है? जो सॉइल फॉर्म हुई है, सॉइल किससे बनती है? रॉक से। रॉक के अंदर किस तरह के मिनरल्स थे वो उस पर डिपेंडेंट है। द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ सॉइल, द अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन इट एंड द डेप्थ ऑफ द सॉइल आर some of the factors that decide which plant will thrive on the soil। तो सॉइल की गहराई कितनी है, उसके अंदर कैसे मिनरल्स वगैरह हैं, तो ये सभी फैक्टर ऐसे हैं जो डिसाइड करते हैं कि उस सॉइल के अंदर किस तरह की फसल उगाई जानी चाहिए। Thus, the topmost layer of the soil that contains humans and living organisms in addition to the soil particle is called the topsoil। topsoil किसको बोलेंगे? जो अपर लेयर है जिसके अंदर ह्यूमस होता है, लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं और सॉइल के पार्टिकल्स हैं। द क्वालिटी ऑफ द टॉप सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। अच्छी क्वालिटी की सॉइल होगी तो वहाँ पे लोग बाग ज़्यादा होंगे, जीव जंतु ज़्यादा होंगे। तो बायोडाइवर्सिटी किस पे डिपेंडेंट है? टॉप सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट है। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। आजकल लोग ज़्यादा यील्डिंग के लिए, ज़्यादा पैदावार के लिए क्या करते हैं? फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। यूज ऑफ these substance over long period of time can destroy the soil structure by killing the soil microorganism by the recycled nutrients in the soil। जब ज़्यादा ही यूज होता है इन केमिकल्स का तो सॉइल के अंदर मौजूद जो जीव जंतु है छोटे छोटे से, वो मर जाते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब नहीं होंगे तो जो रिसाइकल का प्रोसेस है, मिनरल्स के रिसाइकल का प्रोसेस, मिनरल्स कहाँ से प्राप्त होते हैं? जब हम खाद वगैरह जो मैन्योर डालते हैं, तो मैन्योर क्या है? बायो प्रोडक्ट है। तो बायो प्रोडक्ट को वो कन्वर्ट करके मिनरल्स वगैरह को सॉइल के अंदर मिला देते हैं और ये काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं रहेंगे तो फिर ये काम करेगा कौन? रिसाइकलिंग का काम रुक जाएगा। इट ऑल्सो किल्स द अर्थवॉर्म्स विच आर इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग द रिच ह्यूमस। अर्थवॉर्म्स वगैरह की भी ये इट ऑल्सो किल्स द अर्थवॉर्म विच आर इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग द रिच ह्यूमस। ह्यूमस प्रोवाइड कराने के लिए सबसे ज़्यादा जो फैक्टर यूज होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूजेबल है, वो होते हैं अर्थवॉर्म्स, छोटे छोटे से, जिनको केंचुए बोलते हैं। अर्थवॉर्म्स भी मर जाते हैं अगर केमिकल्स फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ह्यूमस नहीं होगी तो पानी भी अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो वो बैरन हो जाएगी जो भी लैंड वगैरह है वो धीरे धीरे। फर्टाइल सॉइल कैन क्विकली बी टर्न बैरन इफ सस्टेनेबल प्रैक्टिस आर नॉट फॉलोड। Removal of useful components from the soil and the addition of other substances which adversely affect the fertility of the soil and kill the diversity of the organisms that live in it is called soil pollution। सॉइल के अंदर से यूजफुल सब्सटेंसेस को हटा के हार्मफुल सब्सटेंसेस को ऐड करना और उसकी क्वालिटी को गिरा देना, उसकी वजह से डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनको किल कर देना, ये सभी सॉइल पॉल्यूशन कहलाता है। द सॉइल that we see today in one place has been created over a very long period of time. However, some of the factors that created the soil in the first place and brought the soil to that place may be responsible for the removal of the soil too। तो जो हम लोग आज सॉइल देखते हैं वो बहुत पुराने समय में बनी हुई, ठीक है। तो जो However, some of the factors that created the soil in the first place and brought the soil that place may be responsible for the removal of the soil too। जो पहली बार उस इलाके के अंदर जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सॉइल, कहीं दूसरी जगह से सॉइल लेके आया था, तो वो क्या होगा? सॉइल के रिमूवल का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा। द फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल में बी कैरिड अवे बाय फ्लोइंग वाटर और विंड। It all the soil gets washed away and the rock underneath are exposed। वाटर और फ्लोइंग एयर है वो अपने साथ में सॉइल के पार्टिकल को उड़ाकर ले जाते हैं
और बड़ी बड़ी चट्टानों को भी वो तोड़ के लेके जाते हैं। तो वो सॉइल का फॉर्मेशन भी करते हैं और सॉइल का इरोजन भी करते हैं। वी हैव लॉस्ट अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज वेरी लिटल विल ग्रो ऑन द रॉक। ओके, एक्टिविटी देखते हैं। सॉइल को कैसे इफेक्ट करते हैं एयर और वाटर। क्या करेंगे अपन, टेक टू आइडेंटिकल ट्रेस एंड फिल देम विद सॉइल, प्लांट मस्टर्ड और ग्रीन ग्राम और पैडी इन वन ऑफ द ट्रे एंड वाटर देम बोथ द ट्रेस रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज। क्या करना है, हमको 2 ट्रेज लेनी है। उन ट्रे के अंदर एक में तो मिट्टी ले लो और दूसरे के अंदर पौधे लगा दो। कुछ दिनों तक पानी देते रहो। जब पौधे उग जाएंगे तब क्या करेंगे, टिल द फर्स्ट ट्री इज कवर्ड बाय द प्लांट ग्रोथ। तो जिसके अंदर पौधे उगाए हैं उसके अंदर अच्छे से पौधे नहीं उग जाते तब तक पानी देते रहो। नाउ टिल्ट बोथ द ट्रेज एंड फिक्स देम इन दैट पोजिशन। अब दोनों को टेढ़ा करके रख देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा इस तरह से, ये टिल्ट पोजिशन के अंदर रखेंगे। फिर क्या करेंगे, मेक श्योर दैट बोथ द ट्रेज आर टिल्टेड एट द सेम एंगल, pour equal amount of water gently on both trays such that the water flow out of the trays। टेढ़ा रख के उनके ऊपर दोनों का एंगल बराबर होना चाहिए और उनके ऊपर पानी डालना है। क्या होगा, स्टडी द अमाउंट ऑफ सॉइल दैट इज कैरिड आउट ऑफ द ट्रेज इज द अमाउंट ऑफ सेम इन द बोथ द ट्रेज। तो जब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, एक के अंदर पौधे हैं दूसरे के अंदर सॉइल है नॉर्मल, तो जिसके अंदर पौधे होंगे वहाँ से तो सॉइल कम बाहर निकलेगी, लेकिन जिसके अंदर पौधे नहीं हैं उसका सॉइल पूरी तरीके से लगभग वॉश हो जाएगी, निकल जाएगी। तो जब पेड़ पौधे कहीं सॉइल के ऊपर लगे रहते हैं तो वो वाटर को सॉइल के बहाकर ले जाने को रोक देते हैं, ठीक है, वो सॉइल को बचा लेते हैं, सॉइल के इरोजन होने से बचा लेते हैं। लेकिन जब पेड़ पौधे ही नहीं लगे रखे होंगे तो वो सॉइल पूरी तरीके से वहाँ से वॉश आउट हो जाएगी, इरोजन हो जाएगी। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन बोथ द ट्रेज फ्रॉम हाइट, पोर 3 और 4 टाइम्स द अमाउंट दैट वी पोर्ड अर्लियर। ज़्यादा डाल के भी देखते हैं, है ना, अलग अलग अमाउंट में वाटर डाल के देखते हैं। स्टडी द अमाउंट ऑफ सॉइल दैट इज carried out of the trays now. Is the amount of same in both the trays? No. Is the amount of soil that is carried out more or less or equal to the amount was out earlier? The root of plants have an important role in preventing soil erosion. सोइल को बचाने में, सोइल इरोजन को बचाने में जो पेड़ पौधों के रूट्स हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। Large scale deforestation that is happening all over the world not only destroy biodiversity, it also leads to the soil erosion. तो जो डिफॉरेस्टेशन किसको बोलते हैं, फॉरेस्टेशन का मतलब जहाँ जंगल लगाना, पेड़ पौधे लगाना, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को काटना। जब पेड़ कटेंगे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर, क्या होगा, एक तो वहाँ में रहने वाली जो बायोडाइवर्सिटी है, पेड़ों के अंदर कई तरह के जीव जंतु रहते हैं, वो तो ख़त्म होंगे ही, साथ ही साथ में सॉइल इरोजन होगा, जो मिट्टी है वो उड़ के चली जाएगी, ख़राब हो जाएगी, बैरन हो जाएगी। टॉप सॉइल दैट इज़ बेयर ऑफ वेजिटेशन इज़ लाइकली टू बी रिमूव्ड वेरी क्विकली। तो जिस टॉप सॉइल के अंदर बहुत सारी वेजिटेशन है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी कुछ दिनों के अंदर ही। एंड दिस इज एक्सेलरेटेड इन हिली और माउंटेन रीजन। दिस प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिवर्स। अब इसको वापस रिवर्स करना तो मुश्किल है, वापस वैसे पहले जैसी सॉइल को प्राप्त करना वो तो बहुत ही मुश्किल है। वेजिटेटिव कवर ऑन द ग्राउंड हैज़ अ रोल टू प्ले इन द percolation of water into a deeper layer too। दूसरा, पेड़ पौधे लगे रहते हैं ना, तो उनके ऊपर जब वाटर डालते हैं तो वो काफ़ी अंदर डीप तक चला जाता है पानी, क्योंकि रूट उसको परकोलेशन के लिए, रूट जो पेड़ पौधों की रूट्स है वो उनको रास्ता देती हैं, जगह देती हैं, ठीक है।
बायोलॉजी बायो जियोकेमिकल साइकिल नेक्स्ट पार्ट के अंदर।